इन्होंने क्या मांगा? राम जी के चरणों की सेवा। एक बार एक सम्राट की हमें बात याद आ गई। आपको जल्दी तो नहीं है? हमें भी कुछ नहीं। अपन को कौन रोटियां बनाना है? हम लोग फिर वैसे ही जय बजरंग सीताराम। एक बार एक सम्राट युद्ध करने गया, युद्ध में जीत गया। उसकी 100 रानियां थी। पुराना जमाना, बहु रानियां रखने का प्रचलन था। आप लोग मत नकल करना। पुराना जमाना, राजा की 100 रानियां, वह युद्ध जीत गया। उसने मंत्री भेजे और रानियों से पूछवाया, तुम्हारी जो जो ख्वाहिश हो मांगो। हम यहां से युद्ध जीत कर आ रहे हैं, इस राज्य के खजाने को लूट कर लाएंगे तो तुम्हारे लिए वही वस्तु लेकर आएंगे। बहु सभी रानियों ने अपनी अपनी ख्वाहिश लिखी। किसी ने कहा हमको नेकलेस चाहिए, राजा जो माताओं की आदत होती। किसी ने कहा हमको कोहिनूर हीरा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। 99 रानियों ने मांगा, पर एक रानी ने पत्र में लिखा, आप शीघ्र घर लौट आए, हमको आप चाहिए। राजा युद्ध जीत कर आया, माई बाप सब कुछ लेकर के आया, सामान लेकर के आया, सब रानियों को वितरित किया। पर राजा 99 रानियों के पास नहीं गया, जो कुरूपवान थी, वृद्ध थी, उम्र बहुत हो चुकी थी, दिखने में भी बहुत सुंदर थी और सबसे ज्यादा उसे इग्नोर किया गया था जीवन काल में। उस रानी ने पत्र में लिखा था, आप सकुशल वापस आ जाएं, हमको आप चाहिए। और राजा सबसे पहले उसी के घर गया। बाकी रानियां बहुत डांटा उन्होंने कि आप उसके पास क्यों गए, वो बहुत सुंदर है, दिखने में भी नहीं थी, और आप उसके पास क्यों गए? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तुम्हारी ठीक है, पर उसने संपत्ति उसने तो मुझको ही मांगा है। जिसने मुझको मांगा मैं ना जाऊं, मेरे प्रिय कहने की कथा है, पर सच तो ये हमारी और तुम्हारी चर्चा है, शिक्षा की। हम भगवान के पास जाते हैं और क्या मांगते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हनुमान जी की तरह राम जी से राम को तुम मान लोगे, गुरु से गुरु को तुम मान लोगे, तो जो चर्चा हमने की कि तुम दुखी बहुत हो, टेंशन में बहुत हो, स्ट्रेस में बहुत हो, राम राज्य के नायक हनुमान जी की कृपा से आप अगर हनुमान जी से हनुमान जी को मांगोगे तो मुस्कुराते रहोगे। इन्होंने क्या मांगा? राम जी के चरणों की सेवा। एक बार एक सम्राट की हमें बात याद आ गई। आपको जल्दी तो नहीं है? हमें भी कुछ नहीं। अपन को कौन रोटियां बनाना है? हम लोग फिर वैसे ही जय बजरंग सीताराम। एक बार एक सम्राट युद्ध करने गया, युद्ध में जीत गया। उसकी 100 रानियां थी। पुराना जमाना, बहु रानियां रखने का प्रचलन था। आप लोग मत नकल करना। पुराना जमाना, राजा की 100 रानियां, वह युद्ध जीत गया। उसने मंत्री भेजे और रानियों से पूछवाया, तुम्हारी जो जो ख्वाहिश हो मांगो। हम यहां से युद्ध जीत कर आ रहे हैं, इस राज्य के खजाने को लूट कर लाएंगे तो तुम्हारे लिए वही वस्तु लेकर आएंगे। बहु सभी रानियों ने अपनी अपनी ख्वाहिश लिखी। किसी ने कहा हमको नेकलेस चाहिए, राजा जो माताओं की आदत होती। किसी ने कहा हमको कोहिनूर हीरा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। 99 रानियों ने मांगा, पर एक रानी ने पत्र में लिखा, आप शीघ्र घर लौट आए, हमको आप चाहिए। राजा युद्ध जीत कर आया, माई बाप सब कुछ लेकर के आया, सामान लेकर के आया, सब रानियों को वितरित किया। पर राजा 99 रानियों के पास नहीं गया, जो कुरूपवान थी, वृद्ध थी, उम्र बहुत हो चुकी थी, दिखने में भी बहुत सुंदर थी और सबसे ज्यादा उसे इग्नोर किया गया था जीवन काल में। उस रानी ने पत्र में लिखा था, आप सकुशल वापस आ जाएं, हमको आप चाहिए। और राजा सबसे पहले उसी के घर गया। बाकी रानियां बहुत डांटा उन्होंने
कि आप उसके पास क्यों गए, वो बहुत सुंदर है, दिखने में भी नहीं थी, और आप उसके पास क्यों गए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तुम्हारी ठीक है, पर उसने संपत्ति, उसने तो मुझको ही मांगा है। जिसने मुझको मांगा मैं ना जाऊं, मेरे प्रिय कहने की कथा है, पर सच तो ये हमारी और तुम्हारी चर्चा है, शिक्षा की। हम भगवान के पास जाते हैं और क्या मांगते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हनुमान जी की तरह राम जी से राम को तुम मान लोगे, गुरु से गुरु को तुम मान लोगे, तो जो चर्चा हमने की कि तुम दुखी बहुत हो, टेंशन में बहुत हो, स्ट्रेस में बहुत हो, राम राज्य के नायक हनुमान जी की कृपा से आप अगर हनुमान जी से हनुमान जी को मांगोगे तो मुस्कुराते रहोगे। इन्होंने क्या मांगा, राम जी के चरणों की सेवा। एक बार एक सम्राट की हमें बात याद आ गई। आपको जल्दी तो नहीं है? हमें भी कुछ नहीं, अपन को कौन रोटियां बनाना है, हम तो फिर ऐसे जय बजरंग सीताराम को। एक बार एक सम्राट युद्ध करने गया, युद्ध में जीत गया, उसकी 100 रानियां थी। पुराना जमाना, बहु रानियां रखने का प्रचलन था, आप लोग मत नकल करना। पुराना जमाना, राजा की 100 रानियां, वह युद्ध जीत गया, उसमें मंत्री भेजे और रानियों से पूछवाया, तुम्हारी जो जो ख्वाहिश हो मांगो, हम यहां से युद्ध जीत कर आ रहे हैं, इस राज्य के खजाने को लूट कर लाएंगे तो तुम्हारे लिए वही वस्तु लेकर आएंगे। बहु सभी रानियों ने अपनी अपनी ख्वाहिश लिखी। किसी ने कहा हमको नेकलेस चाहिए, प्रायः जो माताओं की आदत होती। किसी ने कहा हमको कोहिनूर हीरा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। 99 रानियों ने मांगा, पर एक रानी ने पत्र में लिखा, आप सीधे घर लौट आए, हमको आप चाहिए। राजा युद्ध जीत कर आया, माई बाप सब कुछ लेकर के आया, सामान लेकर के आया, सब रानियों को वितरित किया, पर राजा 99 रानियों के पास नहीं गया। जो कुरूपवान थी, वृद्ध थी, उम्र बहुत हो चुकी थी, दिखने में भी बहुत सुंदर थी, और सबसे ज्यादा उसे इग्नोर किया गया था जीवन काल में, उस रानी ने पत्र में लिखा था, आप सकुशल वापस आ जाए, हमको आप चाहिए। और राजा सबसे पहले उसी के घर गया। बाकी बहुत डांटा उन्होंने कि आप उसके पास क्यों गए, वो बहुत सुंदर है, दिखने में भी नहीं थी, और आप उसके पास क्यों गए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तुम्हारी ठीक है, पर उसने संपत्ति, उसने तो मुझको ही मांगा है। जिसने मुझको मांगा मैं ना जाऊं, मेरे प्रिय कहने की कथा है, पर सच तो ये हमारी और तुम्हारी चर्चा है, शिक्षा की। हम भगवान के पास जाते हैं और क्या मांगते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हनुमान जी की तरह राम जी से राम को तुम मान लोगे, गुरु से गुरु को तुम मान लोगे, तो जो चर्चा हमने की कि तुम दुखी बहुत हो, टेंशन में बहुत हो, स्ट्रेस में बहुत हो, राम राज्य के नायक हनुमान जी की कृपा से आप अगर हनुमान जी से हनुमान जी को मांगोगे तो मुस्कुराते रहोगे।